आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू नौबत खाने में इबादत। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड हुआ कि ये वाला चैप्टर समझ में ही नहीं आता है। बिस्मिल्लाह खां का ये है नौबत खाने में इबादत। ये कौन सी विद्या है बाबू? तो व्यक्ति चित्र है। और इनके लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। बताया जाता है कि ये कहानी समझ में नहीं आती है। बिस्मिल्लाह खां है ना, बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्हीं के आवाज उन्हीं के अथी से आया। इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ होता है कुछ बाबू उपासना, उपासना। और उसी उसी अथी नौबत खान में इबादत जो व्यक्ति चित्र है, जो बांसुरी अथी मतलब अथी से सहनाई जो बजाते थे, उसी सहनाई से निकला इबादत का अर्थ निकला था। इबादत निकला जो सहनाई से निकला था आवाज। पूरी कहानी सुनिएगा। बताया जाता है कि बिहार के डुमरांव में 4 दिसंबर 1916 को, बिहार के डुमरांव में 4 दिसंबर 1916 को एक लड़का का जन्म हुआ जो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। और मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ जिसका नाम था कमरुद्दीन। नाम क्या रखा गया बाबू? तो कमरुद्दीन। कमरुद्दीन नाम रखा गया। बचपन में जैसे ही जन्म हुआ उनके दादा, पिताजी, माँ, बाबूजी, चाचा, दादी घर और नानी घर। कहते हैं बिस्मिल्लाह खां कि हमारे दादी घर और नानी घर दोनों घर हमारा परिवार संगीतमय से गुजरता है। यानी कि हमारी खानदानी पेशा थी सहनाई बजाने की। सहनाई बजाते थे। बचपन का नाम कमरुद्दीन है। और इनके मामा थे सादिक हुसैन। मामा कौन बाबू? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन इनके क्या थे? मामा थे। और सलार उस्ताद खां, सलार उस्ताद, सलार उस्ताद, उस्ताद खां ये दादा थे। बताया जाता है, लेखक कहते हैं, लेखक बच्चा थे तो उस मतलब उसी बात को कहते हैं कि बिहार के डुमरांव में मेरा जन्म हुआ। हम जब छोटा थे तो मेरा बचपन का नाम कमरुद्दीन रखा गया। और मेरे बड़े भैया जो 3 साल के बड़े थे, हमसे जो 3 साल के बड़े थे, वो मेरे भैया थे, उनका नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन था। हम घर में दादी को दादा को देखते थे कि सहनाई बजाते हैं। और उस सहनाई से जो राग निकलता था, जो आवाज निकलता था, मनमोहक रहता था, है ना। हम छोटा थे तो छोटा में छिप छिप के देखा करते थे। और छिप छिप के जब देखा करते थे तो उसी के दौरान में जब छिप छिप के देखा करते थे तो उसी के दौरान में जो हमारे हैं ये जब छिप छिप के हम देखा करते थे तो हमारे जो है ये दादा नाना ये सब सहनाई बजाते थे। और उसी सहनाई बजाने के दौरान हम जब 4 साल के थे तो दादी के मतलब दादी के जो होता था सहनाई, उस सहनाई को क्या करते थे, उसी सहनाई के दादी का जो सहनाई होता था उस सहनाई को हम क्या करते थे कि लेके बजाते थे। अब ये हमारे घर की खानदानी पेशा थी। और इसी खानदानी पेशा जब हम 4, 5 साल 6 साल के हो गए तो हमको नानी घर पहुंचा दिया गया। नानी कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे नानी घर का रहना है। काशी में बसे। काशी में हम चले गए। और काशी में जाने के बाद वहां भी जब हम गए तो देखते हैं कि नाना, मामा, नानी, ये सभी मौसी सभी सहनाई बजाते थे। सभी सहनाई से ही समझ रखते थे। धीरे धीरे हम बड़ा हुए।
गांव में जैसे मेरा घर था, मान लिया जाए कि यहाँ पर लेखक का घर है, तो लेखक कहते हैं, लेखक कौन? ये नॉवल। देखिए, व्यक्ति चित्र कहते किसको है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है उसे व्यक्ति चित्र कहते हैं। यानी कि यतीन्द्र मिश्र जो है, यतीन्द्र मिश्र जो है, ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखे हैं, तो कोची कहलाएगा? व्यक्ति चित्र कहलाएगा। जैसे हम यदि आपके बारे में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? कौन सी विद्या? व्यक्ति चित्र कहलाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लिया जाए कि बिस्मिल्लाह खां का घर है, ये बिस्मिल्लाह खां। लेखक कहते हैं कि हम 14 साल के हो गए। जब हम 14 साल के हो गए तो हमें भी थोड़ा थोड़ा स्वाद लगने लगा, कौची के? शहनाई के। और जब हमारे नाना जी और मामा जी उस सुरीले से, शहनाई से जब आवाज निकालते थे तो मन को, हृदय को टच कर जाता था। सुशीर वाद्य यंत्र शहनाई से समझ रखता है, सुशीर वाद्य यंत्र शहनाई से समझता है, बोलते कि हृदय को टच कर जाता है। और हम अपने नाना जी, है ना, हम अपने नाना जी के शहनाई को छुप के देखते थे और उसी शहनाई को खोज खोज के बजाते थे। मन लग गया शहनाई में। कहते हैं कि हम जब, एक हमारे यहाँ के 2 गायिका थी, अपने जब घर से निकलते थे, यहाँ से घर से जब निकले तो 2 गायिका मिलती थी, एक रसूलन बाई और एक बतूलन बाई। रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 गायिका मिलती थी, एक रसूलन बाई और एक बतूलन बाई। ये दोनों जब गाते थे तो खिड़की से छिप करके सुनते थे। कौन? नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां, जो आगे चल के बना। यही लड़का कौन? कमरुद्दीन। और बोलते हैं कि हम ये रसूलन बाई, बतूलन बाई के यहाँ से सुनते थे। और कुछ दूर और आगे जब जाते थे, है ना, यहाँ मोड़ पर, तो मोड़ पर बेचती थी कौन? ये मोड़ पर बेचने वाली थी एक कुलसुम हलवाइन। कुलसुम हलवाइन थी। और कुलसुम हलवाइन के यहाँ हम जो है घी के कचौड़ी और हलवा छान छान के देती थी, और हम घी के कचौड़ी और हलवा को खाते थे। बहुत आनंद आता था। 14 साल, 15 साल, 16 साल के हो गए। हमारे घर में नाना जी देखे बालाजी मंदिर में जा करके, है ना, काशी की ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे। हम भी जब बड़ा हुए तो वैसे ही किए, जा करके बालाजी मंदिर में, है ना, शहनाई बजाते थे। और कहते हैं कि शहनाई जब बजाते थे तो हमें मेहनताना 50 आना मतलब, है ना, 8 आना मिलता था, 50 पैसा। क्या ना? 8 आना हमें मिलता था। और खानदानी पेशा था। नाना जी राजा महाराजा के यहाँ बजाते थे, सभी के हाथ जा के बजाते थे, तो हम भी बजाते थे। तो हमें बालाजी मंदिर में बजाने पर हमें मेहनताना कितना मिलता था? 8 आना। और हम आराम से, बालाजी मंदिर काशी में है, हम जा करके कहते लेखक कि मैं जब बड़ा हुआ तो काशी को कैसे भूलूं। हम काशी में ही इतना हमें मन लग गया। ये दोनों गायिका रसूलन बाई, बतूलन बाई, इन्हीं दोनों का राग तो मुझे भूला नहीं जाता। और ये कुलसुम हलवाइन जो है, कुलसुम हलवाइन के वही छने छने घी के कचौड़ी और वही घी के हलवा मुझे मन को मोह लिया है। ऐसा कौन करे? ये कमरुद्दीन, जो आगे चल करके बिस्मिल्लाह खां बने। अब कहते हैं कि लेखक कहते हैं फिर उसके बाद में क्या होता है कि बालाजी मंदिर में तो बजाते ही थे। जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने अपने 5 टाइम जब नवाज करते थे, इंसिल्ला अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हलील कय्यूम लाता को जो सीन तुगरा नौमल और माफी समवती बल अर्ध वजीम दुआएं सफर सुभान अल्लाह साखलना हाजर कुन्ना लेहु मुक नम इन्ना एला रविन्ना लामुना कलिबुना, है ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हलील कय्यूम 5 टाइम जब नवाज करते थे तो अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हलील कय्यूम लाता को जो सीन तुगरा नौमल और माफी समवती वहाँ फिलर दे मंजल सीएस फलदाव सीएस सुर कर सीम समती वाला अर्ध वजीम दुआएं सफर सुभान अल्लाह साखलना हाजर कुन्ना लेहु मुक नम इल्ला एला रविन्ना लामुना कलिबुना। और ये ऐसा कौन बोलते थे? जब 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और जब 5 टाइम अल्लाहू अकबर सिजदे पाबोस जब करते थे
तो पांचों टाइम नमाज में खुदा से यही मांगते थे, हे खुदा हमारी आवाज को और सुरीला करो, हमारी आवाज को और मधुर करो, ताकि हमारी आवाज से, हमारे स्वर से, जो सहनाई से जो आवाज निकले वो लोगों के मन को मोह ले। सहनाई है एक ऐसा वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र जो हृदय को टच कर जाता है। और पांचों टाइम नमाज में खुदा से यही मांगते थे, हे खुदा या अल्लाह, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, या खुदा हमें क्या दें, हमारे स्वर को इतना बढ़िया मीठा करें और स्वर को मीठा करें और मेरी आवाज लोगों तक हृदय को टच करे। ऐसा कौन करे? ये कमरुद्दीन बचपन का नाम था, वही लड़का क्या बन गया? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई में काफी टैलेंटेड हुए। और बताया जाता है कि जब इनको मुहर्रम का त्योहार आता था, मुहर्रम का जब पर्व आता था, तो इनको नमी, आंखों में नमी आ जाती थी, है ना। इनसे कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का त्योहार जुड़ा हुआ है। और मुहर्रम का त्योहार बताते हैं मुहर्रम के त्योहार में कहते हैं लेखक कि हमारे परिवार में सभी मातम के माहौल मनाते हैं। 10 दिन मातम के माहौल बनाते हैं। 10 दिन हम सभी एकदम मौन रहते हैं। 8 दिन तक तुम सभी उदास रहते हैं। कहते हैं कि फातिमा दाल मंडी से फातिमा और फातिमा से दाल मंडी, एक जगह है यूपी में, बालाजी में, काशी में, कि दाल मंडी से फातिमा और फातिमा से दाल मंडी, दाल मंडी से फातिमा, फातिमा से दाल मंडी, खाली पैर, नंगे पैर, रोते हुए 8 किलोमीटर तक वाद्य यंत्र सहनाई बजाते जाते थे। और सहनाई बजाते आते थे, लोग उन्हें देखते थे। और इनका जो पेशा था, खानदानी जो पेशा था, उस पेशा को निभाते थे। कौन? बालाजी मंदिर कैसे निकलते थे, है ना, ये फातिमा से दाल मंडी, बिस्मिल्लाह खां, बोलते कि ये मेरा पूर्वज है। देखिए, अपने पूर्वज को आप ना छोड़े, अपने पूर्वज को आप ना भूले। जो मेरा पूर्वज का जो कहना है, पूर्वज का जो मानना है, उसे ना मिटाए। जो खानदानी जो चल रहा है, जैसे देवता सीरा घर है, तो आप उसे मिटा देंगे? नहीं। देवता घर है, उसे नहीं मिटा सकते। घर में जैसे यहाँ पे ये फोटो है, तो उसे ही रखना है, संभालना है, मानना है। अब क्या करेंगे? उसे सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि यदि आप पढ़ के अफसर बन गए तो घर में दादी को या दादा को सम्मान ही नहीं देंगे, या पापा को बोलेंगे नहीं आप सम्मान नहीं देंगे। अरे कोई बात नहीं, एक समय था, हम उसे पूर्वज को नहीं छोड़ना है, उसे लेके चलना है। तो कहते हैं बिस्मिल्लाह का कि मैंने पूर्वज को नहीं छोड़ा। दाल मंडी से फातिमा 8 किलोमीटर की दूरी थी और मैं 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए सहनाई बजा करके जाते थे, रोते हुए सहनाई बजा करके जाते थे, रोते हुए सहनाई बजा करके आते थे। और खुदा के सामने अपना सर को नवाते थे और बोलते थे, या खुदा, या अल्लाह, हमारी आवाज को क्या करे और सुरीला करो, और मीठा करो, और सुरीला करो, या मखदूम बाबा, है ना। अब उसके बाद में फिर कहते हैं कि हम बड़ा हुए, जब सहनाई जो है एक नदी में के घास, नदी के घास से जो लाते थे और उसी को बांध करके सुखा कर अच्छे से तैयार करके सहनाई को बनाते थे। और उसके बाद में सहनाई से सुरीला आवाज निकालते थे। और जब हम आवाज सहनाई जब बजाने लगे, सहनाई बजाने में जब भूल जाता है, सहनाई जब बजाने लगे तो हमें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से जब नवाजा गया तो एक लड़की ने ठिठोली की, है ना। बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि जब हमें सहनाई बजाने में मैं इतना लीन हो जाता था कि कब मेरा लुंगी खुल गया पता ही नहीं चलता था। तो एक लड़की टोक दी, बाबा आप तो सहनाई बजाने में इतनी लीन हो गए हैं कि आपकी तो लुंगी भी फटी हुई है। अरे जब कोई विदेशी या जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है, आप तो भारत रत्न से आप नवाजे गए हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति आता तो आज वही फटी हुई लुंगी दिखाई पड़ती है। अरे अब लुंगी को तो बदलिए। तो बाबा कहते कि बेटी कोई बात नहीं, अरे लुंगी फटा हुआ है तो आज न कल तो हम सिल देंगे, लेकिन मेरा भगवान आवाज नहीं फटे, भगवान मेरा आवाज नहीं फटे। और ऐसा कहकर बोलते हैं, आवाज नहीं फटे, आवाज और सुरीला हो, ताकि हमें भारत रत्न जैसा और आगे पुरस्कार मिलता रहे।
और आगे पुरस्कार मिलता रहे। इसी के साथ कहते हैं कि मेरा मरना काशी में मंगल होगा, मेरी मृत्यु हो ईश्वर तो काशी में हो। अब काशी की नगरी को छोड़ करके कहाँ जाऊं? ये बसूलन माई कुलसुम की कुलसुम हलवाइन के कचौड़ी, और ये बसूलन माई रतुलन ये बसूलन ये बसूलन भाई बसूलन भाई और रतुलन भाई, ये दोनों जो गायिका थी, ये दोनों की गायिका का और ये कुलसुम हलवाइन का ये जो कचौड़ी है और ये गायिका का ये राग आज मुझे याद आता है। अब बूढ़ा हो चुके हैं, अब पहुंच गए वृद्ध अवस्था में। बोलते हैं लेखक कि समझ में नहीं आता, अब लगता है कि मैं काशी को छोड़ करके नहीं जाऊं। ये काशी की नगरी इतना प्यारा हो गया है। रोज इनके खानदान में दादाजी भी बांसुरी बजाते थे, राजा महाराजा के यहाँ मंदिर में बजाते थे, और इनके नाना घर में सभी सहना बजाते थे। लेखक बालाजी मंदिर में बैठ के रोज रीढ़ जो होता है ना, रीढ़, वो 15 से 20 मिनट वाला सहना बजाते थे। पूरा पसीने पसीने होते थे और खुदा को खुश करते थे। और खुश करने के बाद में लेकर कहते हैं कि जो सहनाई जो दे दे जमीन से मतलब मिटते जा रहा था, मैंने उस सहनाई को जिंदा रखने का काम किया। और हुआ क्या, इनकी मृत्यु 2006 में हो गई। 21 जून में हुआ है। 21 जून, या देखेंगे ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा बाबू इसका। 21 जून 2006 में इनका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार से आपका चैप्टर क्या हो गया बाबू, समाप्त। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।